अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है मैट्रिक क्लास का चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन हम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन इसका देख लें तो जो रिप्रोडक्शन जानदार करते हैं वो लिविंग बॉडी में रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो वाइटल है। क्यों भाई ज़रूरी है कि वो अपना नंबर बढ़ाता है, न्यू स्पीशीज अपने जैसी पैदा करता है और जो रिप्रोडक्शन है अपने ही जो है काइंड के जो है जानदार बनाए तो उसको क्या कहते हैं, वो किसकी मदद से बनता है? रिप्रोडक्शन। One of the process where living organisms produce offspring of their own kind is called reproduction. ये तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन रही। और जो रिप्रोडक्शन है वो फंडामेंटल फंक्शनल लिविंग थिंग्स में जो है ये लिविंग थिंग्स के लिए एक तो ये जो रिप्रोडक्शन वाला अमल है वो एक फंडामेंटली फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके अलावा जो एसेंशियल है कंटिन्यूटी और सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। मतलब इसका यह है कि ये बहुत अहम किरदार अदा करता है रिप्रोडक्शन, जो कंटिन्यूसली जानदार आज तक जो है वो उसका मकसद है कि रिप्रोडक्शन हो रहा है और न्यू जानदार पैदा हो रहे हैं। उस स्पीशीज का जो सर्वाइवल है कोई ना कोई मैकेनिज्म है, उसकी वजह से जो है वो अभी तक जानदार वो इस दुनिया पे रह रहे हैं। वो है हमारा रिप्रोडक्शन। इंडिविजुअल जो होती है वो हम वो जो है डाई नहीं होती। मतलब कि जो हमारा इंडिविजुअल की हम बात करें, विल नॉट डाई इफ इट डज नॉट प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस बट देयर इज अ डेंजरस ऑफ एक्सटेंशन। जो हमारा एक जानदार जो होगा उसको हम मार भी देना, फिर जो है वो एक तो कभी भी जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए काफी नहीं होता। तो वो मारने से जो है या एक को रहने के लिए तो वो पार्टनर की जरूरत होती है। जो एक ही अकेला रहेगा तो उसकी वजह से जो है रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो उसका पार्टनर नहीं होगा तो वो उसका जो है नंबर इंक्रीज नहीं होगा। फिर जो है ये जो हमारा इफ डज नॉट रिप्रोड्यूस रेगुलरली, फिर क्या होगा? आपका जो है फर्स्ट स्पीशीज जो है इंडेंजरस रहेंगी। जब ये रिप्रोडक्शन का अमल बंद हो जाए, खत्म किया जाए किसी भी मतलब के वजह से, जैसा कि हम स्पीशीज का शिकार करते हैं, उसको मारते हैं, किल करते हैं और जो है लार्ज नंबर में उसकी जो है लिमिट जो होती है वो क्रॉस करके जाते हैं। कि यहाँ पर ये होता है कि दूसरे जो ममालिक है वहां पर रेंज होती है, कोई सीजन होती है जब वो रिप्रोडक्शन का मौसम होता है, जब वो बच्चे देते हैं तो उसी टाइम जो है जंगल में जाना भी मना होता है उन लोगों को, और वो जानदारों को मारते नहीं है ताकि इनका जो है रिप्रोडक्शन अमल जारी रहे और अपना नंबर बढ़ाते रहें। उसके बाद जो है वो क्या करते हैं, शिकार वगैरह करते हैं। मगर यहाँ पर एनिमल डाइवर्सिटी का कोई ख्याल पाकिस्तान के अंदर नहीं किया जा रहा, तो इसलिए जो है बहुत सी स्पीशीज को नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो लार्ज नंबर में जो मतलब कि हम जो है जैसा कि मान लीजिए लिमिट है हमारी कि हम कोई भी एक स्पीशीज का हम जो है सौ के तो तादाद में हम जो है उसका शिकार कर दें तो उसकी वो लिमिट है। अभी जो है क्रॉस होकर हजारों के तादाद में हम उनका जो है शिकार करते रहें तो वो उसकी लिमिट जो होगी वो क्रॉस हो जाएगी और जो है रिप्रोडक्शन पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन है उस एक्टिविटीज को जो है
नुकसान पहुँचेगा तो वो उसके लिए जो है मसले मसाइल जो है पेश आएँगे। अच्छा, दूसरा जो है स्पीशीज़ को कैसे नुकसान पड़ता है? समटाइम चेंजेस इन हैबिटाट, हैबिटाट का जो है चेंज होना, जो जानदार हैं इतना इतनी सर्दी या गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम ग्लोबली पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं तो ये इनकी जो है रिप्रोडक्शन जो सिस्टम है वो भी रिप्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो है उनकी जो है डिस्टर्ब हो जाती है और दूसरे भी जो है इसके जो कंडीशंस हैं उन पर जो है हम जो है उनको कंफर्टेबल फील नहीं करवाएँ तो उन्हों को मार गिराएँ तो ये जो है रिप्रोडक्शन पर फ़र्क हो सकता है, क्लाइमेट से हो सकता है, शिकार से हो सकता है। ठीक है? और रिप्रोडक्शन आल्सो डिपेंड ऑन द फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। रिप्रोडक्शन जो होता है फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में होता है। जैसा कि एनवायरमेंटल कंडीशन जिसकी जो जगह होगी वहीं पर ही जो है उसका रिप्रोडक्शन होगा। जैसा कि आप एम्फीबियन की बात करें तो जो मेंढक है वो पानी में अपना रिप्रोडक्शन करता है तो वो उसका एनवायरनमेंट है। जैसे दूसरे जानदार ज़मीन पर रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसका वो एनवायरनमेंट होता है। जैसे परिंदे जो है दरख्तों पर रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो उनका एनवायरनमेंट है। ऐसा ही ऐसा ही जो है दूसरे भी जानदार जो है जो कंडीशन होती है वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पर क्लाइमेट की चेंज की वजह से जो है वहाँ पर कोई न कोई हम नुकसान पहुँचा दे क्लाइमेट की चेंज हो जाती है जब का बढ़ना पॉल्यूशन का बढ़ने की वजह से जो है मतलब सैलाब आ जाते हैं या गर्मी-सर्दी का बढ़ना होता है, तो इस पे भी जो है डिस्टर्ब होता रहता है। इन्हों का नंबर इंक्रीज़ करना जो कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस से हो रहा है। काट लें, तो जो हमारे बर्ड्स हैं वो कहाँ पर बैठेंगे और रिप्रोडक्शन करेंगे। ऐसे ही जो है जब हम जो है दूसरी जो ज़मीन पर रहने वाली चीज़ें हैं, उनको जो है नुकसान पहुँचाएँ, तो वो भी जो है डिस्टर्ब हो जाएँगी या मछली को पानी से बाहर निकाल दें, तो उनका नंबर इंक्रीज़ होने से डिक्रीज़ हो जाएगा, मर जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो है रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स दिखाए हुए हैं। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसको थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। अच्छा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जो विदाउट जो है मेल एंड फीमेल गेमेट्स या सेक्स सेल्स से जो है हो जाए, उसमें जो हमारा प्रोसेस होगा, फ्यूजन के प्रोसेस से जो है वो हो जाए, मतलब कि इनको जो है 2 सेक्स की ज़रूरत नहीं होती, ना ही जो है 2 डिफरेंट जो है टाइप के एनिमल की ज़रूरत होती है, लाइक जैसे डिफरेंट सेक्स एनिमल्स, सेक्स सेल्स जैसे मिलते हैं फीमेल के का एग और जो है मेल का स्पर्म। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, मगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वहाँ पर जो एक जगह जहाँ पर वो उनके जो गेमेट्स है वो फ्यूज़ होते हैं। वो जब फ्यूज़ होंगे तो वहीं पर फ्यूजन के दौरान मेल और फीमेल को आपस में रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है? उसके अलावा जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पॉइंट नंबर 2, तो वहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो सेपरेट इंडिविजुअल में होगा। ठीक है? कोई भी एक सेल होगा वो एग्ज़ैक्ट जो है अपनी कॉपी बनाएगा और जो यहाँ पर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उन उसमें क्या होगा, 2 पेरेंट्स जो है अपोज़िट सेक्सुअल इन्वॉल्व होंगे। होगा ये कि एक फीमेल होगा तो एक मेल होगा, वो आपस में जब रिप्रोडक्शन करेंगे, तभी वो उनकी जो है आने वाला जो ऑफ़स्प्रिंग है, उनकी जो है डेवलपमेंट होगी। उसके अलावा जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें जो ऑफ़स्प्रिंग है, वो एग्ज़ैक्टली जो है सिमिलर होगा क्योंकि एक ही सेल है।
उसको जो है फियन के मुताबिक जो है उसको डिवाइड किया जा रहा है। तो एग्जैक्ट कॉपी जैसा ये पहले वाला सेल था वैसा ही का वैसा ही दूसरा सेल बनेगा 2। तो इसको तोड़ा गया तो 2 सेल जो बने वो भी सेम साइज के, सेम स्ट्रक्चर, और जो आरएनए है, आरएनए ही उनकी जो है हेरिडेटरी मटेरियल रहेगा। जो डीएनए वाला सेल है उनमें डीएनए ही एग्जैक्ट जो है रहेगा। और यहाँ पर ये नहीं होगा कि आधा जो है डीएनए आ जाए या जो है कुछ चीजें कम आ जाए पहले वाले सेल से, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर एग्जैक्ट जो चीजें इंफॉर्मेशन पहले वाले सेल में थी वही इंफॉर्मेशन, जैसा आप फोटो स्टेट के बाहर जाते हैं तो वो फोटोशॉप वाला आपका जो दिया हुआ पेज होता है उसकी एग्जैक्ट कॉपी निकाल कर देता है जो लिखा हुआ होता है, ऐसा ही। ठीक है। और जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग हो गए वो नॉट एग्जैक्टली सिमिलर। वो भाई क्यों? क्योंकि दो चीजों का जो है एक मेल है और दूसरा जो है फीमेल है, उनका क्या हुआ है यहाँ पे रिप्रोडक्शन हुआ है। तो इन दो जो डिफरेंट सेक्सुअल कांटेक्ट जो स्पीशीज का हो रहा है, मतलब एक जो गेमेट यहाँ पर डिफरेंट पेरेंट्स का, एक मेल है लिया गया, दूसरा है फीमेल, तो इनका जब सेल्स आपस में मिलेंगे एग और स्पर्म, तो इन दोनों के पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है। तो वहां पर जो है उनमें क्या होगा, एग्जैक्टली जो है वो अपनी माँ जैसा या अपने बाप जैसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन हुआ है। दो चीजों को मिलाने से जो है जो डोमिनेंट रहता है, जो ज्यादा ताकत रखता है, जो जिसकी डोमिनेंसी होती है, जेनेटिक्स में आप पढ़ेंगे तो वो कुछ ना कुछ करेक्टर्स उसके आ जाते हैं, और जो है सब के सब करेक्टर कहीं भी वन साइड नहीं जाते। जैसा कि फॉर एग्जांपल आई कलर है, माँ की साइड से भी जीन आया है और बाप के साइड से भी जीन आया है। ठीक है। इन दोनों में जो है कंपटीशन होगा। फॉर एग्जांपल ये जो है ये जो है हमारा ब्लैक है, ठीक है, आए, तो और ये जो या ब्राउन है और ये जो है ब्लैक है। ठीक है। तो एक पेरेंट का क्या है, ब्लैक है आए, और दूसरे का क्या है, ब्राउन है। तो यहाँ पर कंपटीशन होगा, ना ही के हो भी सकता है कि ब्लैक आ जाए, हो भी सकता है कि ब्राउन आ जाए, या इन दोनों का ही कंबाइनेशन होकर और डार्क ब्राउन आ सकता है। ठीक है। डार्क ब्राउन आ जाए। ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें जो है कुछ डिफरेंसेस होता है, और नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू एनी वन ऑफ द पेरेंट। कोई भी एक पेरेंट जैसा कोई भी ऑफस्प्रिंग नहीं होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो जो है सेम ही होगा। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जेनेटिकली बात करें तो सिमिलर ईच अदर एज वेल एज टू द पेरेंट। जैसा पेरेंट का सेल होगा उसका जो है जेनेटिकल मटेरियल डीएनए वाला आ रहा है, सेल डीएनए वाला है तो उसमें डीएनए ही होगा। अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है तो उस मुताबिक होगा, अगर आरएनए तो उस मुताबिक होगा। ठीक है। डबल आरएनए स्टैंडर्ड है या सिंगल आरएनए है तो उसी मुताबिक एग्जैक्ट जो करेक्टर पहले वाले सेल में होंगे वही करेक्टर्स जेनेटिकली सेकंड वाले में पाए जाएंगे। जैसा कि स्ट्रक्चर की बात करें जो जेनेटिकली मिला हुआ है, कोई सेल्स हमारे जो है रॉड सेल्स होते हैं, कोई जो है क्लस्टर फॉर्म में मिलते हैं, और कोई जो है हमारे सेल्स जो है चेन के फॉर्म में मिलते हैं, कोई स्फेरिकल फॉर्म में मिलते हैं। बैक्टीरिया सेल की हम बात करें सिंपली तो वो उन्हीं टाइप के जो है दूसरे भी जो न्यू सेल बनने वाले हो गए पहले जैसे हो गया एग्जैक्टली जेनेटिकली। और जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होगा, आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो जेनेटिकली डिसिमिलर होगा और टू ईच अदर एज वेल एज टू पेरेंट्स। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया तो दो पेरेंट्स का
कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन में जो आप देखोगे तो दो साइड से जो है जीन्स और जेनेटिकली मटेरियल आ रहा है, तो वहां से जो है फाइनली जो फैसला होगा वो डिसिमिलरिटी को शो करेगा। जैसा कि बाप का जो है हम कद की बात करें उसका बड़ा है, माँ का छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभार बच्चे का छोटा हो जाता है, कभी कभार बच्चे का बड़ा हो जाता है, और माँ बाप से भी कभी कभार दरमियाना हो जाता है, क्योंकि वहां पर मिक्सचर हो जाता है जेनेटिकल मटेरियल का, ठीक है। और वहां पर जैसा जो भी चीज बनानी है एसेक्सुअल में, तो वहां पर जेनेटिकली जो जीन्स आते हैं वो ही एक ही किस्म का आता है, तो वो ही फैसला करता है ये बनता है, ये बनेगा। और यहाँ पर दो साइड से जीन्स आ रहे थे सेम ऑर्गन के या सेम कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो उसमें जो है डिसिमिलरिटीज दिखाई दे रही थी। और जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसकी जो लास्ट वाली पॉइंट है वो कह रहा है नो न्यू कंबाइनेशन ऑफ जीन्स जेनेटिक रिकम्बाइनेशन अकर। जो आपका न्यू कंबाइनेशन ऑफ जीन्स हो गए वो जेनेटिकली रिकम्बाइनेशन नहीं करें, क्योंकि वो पहले वाले जैसा ही जैसे पहले वाला था वैसा का वैसा ही रहेगा। और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात करें रिकम्बाइनेशन की, तो उसमें क्या है वेरिएशन आएगी, वहां पर सिमिलर है, यहाँ पर जो वेरिएशन आएगी, और जो है वो लीड टू एवोल्यूशन, उसको हम क्या कहेंगे, एवोल्यूशन कहेंगे। मेरे ख्याल में से आज का ये टॉपिक इतना ही काफी है, आगे कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक यू गुड केयर।